रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर। सीमा पर करेंगे सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा। सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी होंगे साथ। भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक आज। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। नागनद चिमर इलाके में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 97 से अधिक लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने की हालात की समीक्षा। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की दी चेतावनी। भारत में कोविड-19 का रिकवरी रेट 63% से अधिक। करीब 6,12,000 से अधिक लोग स्वस्थ, जबकि 3,31,000 से अधिक सक्रिय मामले। रियल मैड्रिड ने 1 मैच बाकी रहते ला लीगा खिताब पर किया कब्जा। विलारियल को 2-1 से दी शिकस्त। थिबॉट कोर्टियोस बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो लेह पहुंचे हैं। रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी और कहा कि वो लद्दाख और श्रीनगर में सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करेंगे और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत करने के लिए आगे के क्षेत्रों का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्रिम चौकियों पर सैनिकों से मिलने लेह जाएंगे। रक्षा मंत्री पैंगोंग त्सो में सैनिकों को संबोधित भी करेंगे। लेह पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री सेना और वायुसेना के बीच समन्वय की तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ थल सेना जनरल एमएम नरवणे भी होंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी होंगे। आज की यात्रा में राजनाथ सिंह पैंगोंग त्सो के पास फॉरवर्ड पोस्ट लुकुंग में तैनात सैनिकों और अर्धसैनिक बलों से भी मिलेंगे। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच गतिरोध के बाद लेह लद्दाख की ये उनकी पहली यात्रा होगी। चुशुल में इस महीने की 14 तारीख को दूसरे चरण के मुख्य कमांडरों के बीच कई घंटे चले मैराथन वार्ता की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री की इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही वो लेह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेह की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता रमेश चंद्रन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है आज उनका लेह में? हाँ, राजनाथ जी अभी ले एयरपोर्ट में लैंड हो चुका है और ले एयरपोर्ट से ही विल बी कमिंग। अभी यहाँ पर जो आएंगे, जो 10-15 किलोमीटर दूर में है, जो तिक से रणबीरपुर है, विलेज है। इस विलेज के यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन का है। ये डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली जो इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के दोनों के बीच में जो समन्वय की प्रदर्शन है, समन्वय शक्ति का प्रदर्शन है। यहाँ पर आएंगे रक्षा मंत्री जी। लैंड होने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफिंग होगी और जो वेटनरी है वो इसकी परिचय कराएंगे और कमांडोज का भी परिचय कराएंगे। इसके बाद जो एयरफोर्स का एक ताकत माना जाता है, जो कहीं भी दुश्मन इलाकों में पहुंचने के लिए, वो पैराड्रॉपिंग होगी। पैराड्रॉपिंग इस मैदान में होगी। पैराड्रॉपिंग के बाद हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग, ये सारी चीजें जो है वार सिचुएशंस में आर्मी जो रेगुलरली इस्तेमाल करती है और डिफेंसिव मोड में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारी आर्मी के साथ जो टैंक्स है, उसकी ताकत भी यहाँ पर रक्षा मंत्री को प्रदर्शन कराएंगे।
रमेश, कितना अहम माना जा रहा है राजनाथ सिंह का ये दौरा, जब देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जो टेंशन को कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बीच 4 बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता भी हो चुकी है। कितना अहम इस समय में रक्षा मंत्री के इस दौरे को माना जा रहा है? ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। अभी परसों ही काफी लंबी वार्ता हुई है कोर कमांडर्स के बीच, जो 14 कोर का कमांडर है और उधर से जिनजियांग मिलिट्री प्रोविंस का मेजर जनरल भी, ये दोनों लगातार चौथी बार और मिले हैं। और इसके बाद आज राजनाथ जी का आने का एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर जो डिसएंगेजमेंट की एक रिव्यू करेंगे, डिसएंगेजमेंट की जो एज पर दी अग्रीड लाइंस चल रही है कि नहीं है। और इसके बाद दूसरी पहलू इस पे यह है कि आर्मी का प्रिपेयरनेस देखने के लिए, आर्मी का तैयारी देखने के लिए, भारत सैन्य जो फॉरवर्ड पोस्ट में कैसे तैयार है, किस हालात में उन लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, ये सारी चीजें खुद आंखों से अपने आकलन करेगा। और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ जी यहाँ पर भारत सैन्य के साथ मुलाकात भी करेंगे। इसमें आईटीबीपी का पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगे। सैनिकों के लिए जो अग्रिम पंक्तियों पर, अग्रिम पोस्ट पर तैनात हैं, उनसे भी मिलने के लिए जाएंगे राजनाथ सिंह। हमारे फौजों के हौसले हमेशा ही बुलंद रहते हैं, लेकिन इस तरह के दौरे जब आते हैं, इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री का दौरा भी हुआ था, अब रक्षा मंत्री का दौरा है, तो कहीं ना कहीं जो हौसले उनके और बुलंदियां छूते हैं। बेहद अहम होता है इन सेनाओं का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के ये दौरे। ये लद्दाख क्षेत्र है, ईस्टर्न लद्दाख स्पेशली जो है, ये काफी टफ टेरेन है। क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी वेरिड है। माइनस टेम्परेचर से जाएगा और धूप जब आती है अल्ट्रावायलेट रेस होगा। ये इस कंडीशंस में आर्मी यहाँ पर जो देश की रक्षा करती है, और ये इसके लिए एक जज्बा होना चाहिए, नंबर 1। इस जज्बा को, और जैसे प्रधानमंत्री आए उन्होंने और हौसला बढ़ाया। अब फॉरवर्ड पोस्ट पे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ जी पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें डेफिनेटली जो है आर्मी जो फॉरवर्ड पोस्ट पे जो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनको हौसला जरूर बढ़ाएगा। और इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ है वो भी साथ में जा रहा है, और सीडीएस भी है बिपिन रावत जी, वो भी साथ में जा रहा है। ये जरूर जो मनोबल सैनिकों का बढ़ाएगा जरूर। जी, और दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता की बात कर लें, जिस तरीके से पहली वार्ता के बाद हमने देखा था चीन द्वारा क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी है ये चीन के लिए कि चाहे हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी आंख में आंख डालकर देखने को बिल्कुल हम तैयार हैं। अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी अपनी भारत ने पूरी रखी हुई है। हालांकि हम शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि ये डिसएंगेजमेंट है वो सही तरीके से हो। एक उस तरह का संदेश भी इस दौरे से है। जैसे आप हम याद करेंगे तो प्रधानमंत्री का निमो में जो भाषण है, जो उसमें उन्होंने सीधा ही बोला है, आप वीक पर्सन कोई पीस का इनिशिएट नहीं करेगा, हम स्ट्रांग है, हम पीस इनिशिएट करेंगे। ये क्लियर संदेश दिया हुआ है। और इसके साथ ही साथ हमारा स्थिति काफी मजबूत में है, और जो भी यहाँ पर वार्ता चल रही है एट इक्वल टर्म्स हो रही है। और इसके साथ देखते हुए ही, और जो दोनों का पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजंस जो है 70 इयर्स ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए, और यहाँ पर तनाव को कम करने के लिए दोनों देश का बातचीत चल रही है। और चौथी बार परसों लंबी वार्ता हुई है 15 घंटे की, और उसी हिसाब से ऑन अग्रीड टर्म्स जो पीएलए का रिट्रीट यहाँ से जो बफर जोन जो हमने तय किया है एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर चाइना का, उसी हिसाब से वहाँ का पीएलए रिट्रीट हो रही है। जी, और अगर लद्दाख के इस एरिया में समझा जाए तो अभी कहां पर ऐसी स्थिति है जहां पर डिसएंगेजमेंट की कोशिशें चल रही हैं, उनको तेज करने की कोशिशें चल रही हैं?
अब जो डिसएंगेजमेंट तो पहले से गलवान और गोगरा और हॉट स्प्रिंग इसमें से क्लियर टर्म्स में दिख रही है। अब जो रिज लेंस है जो पेंगोंग त्सो का फिंगर 4 और फिंगर 4 से पूरी तरह पीएलए को हटने के लिए परसों भी जो बात हुई है उसी पे जोर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ डेप्संग जो प्लेन्स है जो बॉर्डर की जो फॉरवर्ड एरिया में है जो की लोकेशन है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में, और इन दोनों का स्पेशली डेप्संग वैली प्लेन्स है और साथ ही साथ फिंगर 4 एट पेंगोंग त्सो, जहां पर अब आज राजनाथ जी रक्षा मंत्री जी जाएंगे उसी नजदीक फॉरवर्ड पोस्ट में जो लुकुंग है जिसमें आर्मी का और आईटीबीपी का दोनों का बलों वहां पर देश की रक्षा कर रहा है। उस इलाके में से उन पीएलए को हटने के लिए पूरी तरह वो जोर दिया हुआ है परसों वार्ता में। जी, और ऐसे में आज रक्षा मंत्री जैसे आपने बताया पेंगोंग त्सो में सैनिकों को संबोधित भी करेंगे। ये सैनिक जो बिल्कुल चीनी सैनिकों की आंख में आंख डालकर खड़े हुए हैं, ऐसे सैनिकों को वहां पर फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर संबोधन करना कितना मायने रखता है ये एक रक्षा मंत्री द्वारा? ये बिल्कुल यही है देश की ताकत दिखाने वाली बात है। और रक्षा मंत्री खुद जहां आप यू कैन सी नेकेड फ्रॉम नेकेड आई द अदर साइड ऑफ द आर्मी और अदर साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट व्हाटएवर, जो उन लोगों को सामने जाके हम यहाँ पर ये हमारा धरती है, यह हमारा रक्षा करने वाला सैनिक है, यहाँ से आपकी यहाँ पर मौजूद की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना है, ये क्लियर संदेश है उन लोगों को। और साथ ही साथ हमारा जो है जो देश की रक्षा कर रहे हैं बिल्कुल आंखों में आंख डाल के जो चने की तरफ देख रहा है, उनको एक मनोबल बढ़ाने वाली मूव है ये रक्षा मंत्री के तरफ से। जी रमेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता सुधीर यादव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, सुप्रभात। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, रमेश से भी यही बात कर रहे थे कि आज का ये दौरा बेहद अहम है रक्षा मंत्री का, लद्दाख के उन इलाकों का और खासकर फॉरवर्ड पोस्ट पेंगोंग त्सो में सैनिकों को वो संबोधित भी करेंगे। बेहद अहम हो जाता है सैनिकों के लिए। हमारी सेनाओं के हौसले हमेशा ही बुलंद रहते हैं, लेकिन वो और बुलंद रहें और बने रहें उस बुलंदी पर, बेहद अहम होते हैं इस तरह के दौरे। कितना अहम देख रहे हैं आप इस दौरे को? बिल्कुल तेजिंदर, देखिए भारत ने अपनी तरफ से जो संदेश देना था वो पूरी तरह से साफ, न केवल चीन को एलएसी के जो एलएसी पे जो स्थिति है उसके मद्देनजर, बल्कि पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दिया है। पहले हमने साफ तौर पर पूरी बातचीत की चीजें रखी, सामने पेशकश की पूरी चीजें रखी, लेकिन उसके साथ ही हमारी तैयारियां, रक्षा तैयारियां वो पूरी रही। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी लेह का दौरा किया, वहां जो सैनिक थे उनके साथ संबोधन दिया और शहर तौर पर अपनी जो स्थिति थी वो पूरी साफ की। और अब रक्षा मंत्री लेह और श्रीनगर के दौरे पर जा रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तेजिंदर, तो सुबह रक्षा मंत्री के पहुंचने के बाद एक जो पैराड्रॉप एक्सरसाइज है उसको वो देखेंगे। उसके बाद से जो आर्मी कमांडर्स हैं उससे वो ब्रीफिंग भी लेगी आखिर की इस एरिया में स्थिति क्या है, किस तरीके से जो हमारी गतिविधियां हैं, किस तरीके से चीजें हैं, उन सब का एक जो रिव्यू है, मीटिंग है, वो उसको लेंगे और जो आर्मी कमांडर्स हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे। और जो जवान हैं, जवानों से खास तौर पर जिस तरीके से जो सरकार है उसकी प्राथमिकता लगातार ये रही है कि जवानों के साथ मिलकर उनकी हौसला अफजाई की जाए। और सरकार की तरफ से तेजिंदर लगातार हमेशा ये कोशिश भी रही है कि जो पूरी चीजें हैं, साजो सामान है, रक्षा साजो सामान है, वो सेना के जवानों तक पूरी तरह से पहुंचे, जिससे कि इन कठिन परिस्थितियों में उन्हें काम करने की कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद की बात अगर हम बात करें तो इस एरिया में किस तरह से जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो रक्षा मंत्री लेंगे। अपने आप में एक खास अहम दौरा तेजिंदर, बिल्कुल कि भारत जो है वो अपनी एलएसी पर अपनी स्थिति पे पूरी तरह से मजबूत है। एलएसी का जो हमारा परसेप्शन है उस पर हम पूरी तरह से कायम है। और भारत लगातार ये कहता रहा है चाइना से भी कि चाइना जो है वो पीछे हटे, अप्रैल से पहले की स्टेटस को स्थिति पर जाए। तो उसके मद्देनजर हमारी रक्षा तैयारियों के मद्देनजर और हमारे जवानों का जो मोराल बूस्ट है उसके मद्देनजर ये एक बहुत बड़ा कदम है। तेजिंदर, सुधीर, आज साथ ही रक्षा मंत्री सेना और वायुसेना के बीच समन्वय को लेकर एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी है वहां पर, उसको भी देखेंगे। इसके क्या मायने हम निकाल सकते हैं? इसका क्या संदेश भी कोई समझा जा सकता है? देखिए तेजिंदर, ये ओवरऑल जो प्रिपेयर्डनेस चल रही है लेह की अगर हम बात करें तो लेह में पिछले कुछ समय से हमारे
जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, चिनूक हेलीकॉप्टर्स की बात करें, मिग की बात करें, सुखोई की बात करें, सुखोई और जो हमारे कई सारे प्लेटफॉर्म है वो लगातार उस इलाके में उड़ान भर रहे हैं। वहां जो चीजें हैं, उनको जो सिक्योरिटी है उनका पूरी तरह से एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो इसके मद्देनजर जो एयरफोर्स और आर्मी में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है, उस चीज का एक जायजा ये है। और खास बात ये भी है, लगातार सरकार इस चीज पर भी कोशिश कर रही है कि जो ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन है उसको एक बेहतरीन दिशा में लेकर जाया जाए। तो उसके मद्देनजर ये चीजें बहुत है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तेजिंदर, तो आज के मद्देनजर किस तरीके से वैली की अगर हम बात करें लेह में, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, किस तरीके से जो दोनों सेनाएं हैं वो किस तरह से ऑपरेशन को कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ा रही हैं, और जो हमें जानकारी हमारे पास आ रही है वो किस तरीके से है, इसके बहुत बड़ा अहम किरदार है। तो वो जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ करेंगे, उनके साथ जो है उनको एक ब्रीफ दिया जाएगा प्रॉपर की जो हमारी स्थिति है वो किस तरीके से है, और झांसी में जिस तमाम हमारी जो रणनीतिक और जो हमारी तैयारियां हैं, रक्षा तैयारियां हैं, वो किस तरीके से। तो ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो आर्मी कमांडर की तरफ से रहेगा। और जो आपने कहा कि पैराट्रूप एक्सरसाइज है उसको भी जो रक्षा मंत्री है वो देखेंगे। जी, और बने रहिए सुधीर हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिता डागर भी जुड़ गई हैं। नंदिता, आप लंबे समय से आप आर्मी और इससे संबंधित गतिविधियों को के लिए रिपोर्ट करती रही हैं। बहुत सी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं। ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो सेनाएं तैनात होती हैं, जो हमारी फौज के लोग, जो हमारे फौजी तैनात होते हैं इन अग्रिम पोस्ट पर और इन मुश्किल कंडीशंस पर, ऐसे में रक्षा मंत्री का वहां पर जाना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनको संबोधन करना, किस तरह से हौसले बढ़ते हैं सेना के हिस्से? जी, शुक्रिया तेजिंदर, गुड मॉर्निंग। आपने ठीक कहा। देखिए, यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पे दौरा दो मैसेजेस दे रहा है। एक तो दुश्मन को भी मैसेज दे रहा है और हमारे देश के लोगों को दे रहा है। और सबसे पहला मैसेज जो जिन लोगों से, जिन फोर्सेस को जहां वो गए हैं, जहां डिप्लॉयड हैं लद्दाख में, उनको एक मैसेज दे रहा है कि उनका मोराल बूस्ट कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और उनका ये दौरा आ रहा है जब ये टॉक्स प्रोग्रेस हो रही हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स जो हो रही है, साथ में डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अगर यहाँ दौरा है तो उनकी ट्रूप्स के साथ मुलाकात है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन को भी विटनेस करेंगे। और तीसरी बात ये कि उसके बाद उनका श्रीनगर का भी दौरा है जिसमें वो 15 कोर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है उनको अच्छी तरह से ब्रीफ किया जाएगा। 14 कोर यानी कि जो लेह में कोर हेडक्वार्टर्ड है, उससे हमारी ईस्टर्न लद्दाख में कैसी प्रिपरेशन है, हमारा बिल्डअप कैसा है हमारी इंडियन आर्मी का, ये भी ब्रीफ किया जाएगा। और क्योंकि वहां पर लेह में एयरबेस भी है, तो लद्दाख का जो हमारे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जैसे थॉयस, न्योमा, दौलत बेग, ओल्डी, और हमारा जो बहुत बड़ा एयरबेस है लेह में, एयरफोर्स बेस है, उसके ऊपर एयर ऑपरेशंस और कैसे आजकल हमारी एयर डोमिनेशन चल रही है, उसके ऊपर अच्छी तरह से ब्रीफ किया जाएगा। आप जानते हैं तेजिंदर, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल नंदिता, आपको सुन पा रहे हैं। तो आप जानते हैं तेजिंदर की 14 जुलाई को आखिरी कोर कमांडर लेवल की टॉक हुई है, और 3 राउंड ऑफ टॉक्स उससे पहले हो चुकी हैं, यानी कि 6 जून को, 22 जून को और 30 जून को। 6 जून को जो अगर मैं आपको एक छोटा सा लो डाउन दूं कि हुआ क्या है, तो 6 और 22 जून के बीच में एक बड़ी ही नीच और कायराना हरकत जो थी वो चाइनीज पीएलए द्वारा की गई थी 15 जून को, जिसमें हमारे 20 फौजियों की शहीदी हुई थी। लेकिन वो, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, वो मारते मारते मरे हैं। तो जो डीडी न्यूज ने भी न्यूज रिपोर्ट की थी कि 45 से 43, 43 से 45 चाइनीज ट्रूप्स को इंडियन से मार गिराया, जो इन्होंने एम्बुश ले की थी। तो उसके बाद जो था माहौल इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में डिस्ट्रस्ट यानी लैक ऑफ ट्रस्ट, एक फेथ खत्म हो जाने पे का हो गया था। तो इन टॉक्स के जो आगे टॉक्स चली, उनसे
वेरीफाई करना पड़ेगा कि कितना पीछे गई पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो उसको एज ए ही ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और अभी जो राउंड ऑफ टॉक्स अभी हुई है 14 जुलाई को, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि 3 और फ्लैश पॉइंट्स पर तो चल ही रहा है डिसएंगेजमेंट। उसके बाद यानी कि गलवान वैली, डेप्सांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स घोघरा और चौथा पैंगोंग त्सो। तो आज जो 14 जुलाई को है टॉक्स हुई है, उसमें पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट यानी कि फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक चाइनीज ट्रूप्स वहां से हटे, थिनिंग आउट शुरू हो। हालांकि हमने ये प्रोसेस घोघरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान रिवर वैली में देख लिया है। 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक चाइनीज ट्रूप्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और उनके बड़े हैवी व्हीकल्स पीछे जाते हुए, टेंट जो है वो उनके रिमूव किए हुए देखे जा चुके हैं। और ये सारी की सारी गतिविधियां इंडियन आर्मी यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या जिसको आम भाषा में ड्रोन कहते हैं, उसमें भी नजर आई है। और दूसरा ऑन द ग्राउंड वेरिफिकेशन इंडियन आर्मी भी कर रही है। तो वो उसका भी लगातार, क्योंकि अब चाइनीज आर्मी को इंडियन आर्मी ऑन द फेस ट्रस्ट नहीं कर सकती है तेजिंदर, उसकी ऑन द ग्राउंड वेरिफिकेशन होगी और वो क्रेडिबल एक्शन तभी माना जाएगा जब उसकी स्टेप बाय स्टेप टाइम बाउंड वेरिफिकेशन होती रहेगी। तो क्योंकि ये ट्रस्ट डेफिसिट आगे आए हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट है चाइनीज आर्मी में, तो यही बातें 14 जून की कोर कमांडर लेवल की टॉक्स में डिस्कस हुई। और जहां आप अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो ले दौरा है, हेलो तेजिंदर, ये आता है जब प्रधानमंत्री, आपको याद होगा 30 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भी लेह का दौरा किया था, लेह का और आसपास नीमू का दौरा किया था। तो वहां पे, और उससे पहले काफी हाई लेवल विजिट्स हुए हैं, जैसे कि एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया, उससे पहले 23-24 जून को आर्मी चीफ जनरल नरवाने। तो ये बड़े बड़े जो हाई विजिट्स हैं, हाई लेवल विजिट्स हैं, या सोल्जर्स का मोराल तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में तेजिंदर ये दुश्मन को भी मैसेज दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ले विजिट तो एक गेम चेंजर माना जा रहा था, जैसे कि आप जानते ही हैं। बिल्कुल नंदिता, उसी के बारे में बात करना चाह रहा था मैं कि जिस तरीके से वो विजिट था, जो दौरा था प्रधानमंत्री का, उसके बाद हमने देखा कि स्पेशल मीटिंग एक हुई थी जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर भारत और चीन के रक्षा मंत्री के बीच, और उसके बाद धीरे धीरे चीजें सही होनी शुरू हुई, या कहें कि एक डिसएंगेजमेंट जो था वो उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी उम्मीद पूरा विश्व कर रहा था कि ये चीजें डिसएंगेजमेंट के जरिए सॉल्व हो जाएं। तो किस तरह से वो गेम चेंजर रहा दौरा, उसी के बारे में आपसे जानना चाह रहे थे। जी तेजिंदर, उस विजिट के बारे में ये बताऊं कि वो जो विजिट था बहुत ही सरप्राइज विजिट था प्रधानमंत्री मोदी का 3 जुलाई को। सब टेकन बाय सरप्राइज हो गए, बहुत कम लोगों को उसकी जानकारी थी। यानी कि आर्मी में भी शायद डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को, आर्मी चीफ को, टॉप ब्रास को ही शायद उसकी जानकारी थी। और उस विजिट ने 3 काम किए। एक तो दुश्मन को उसने बताया दैट इंडिया मीन्स बिजनेस। इंडिया जो है, इंडियन आर्मी जो है, वो धमकियों से और इस बिल्डअप से नहीं डरने वाला है। दुश्मन को उन्होंने ये सिग्नल दिया, और इंडिया अपनी 1 सेंटीमीटर भी टेरिटरी सीड नहीं करेगा, दुश्मन को नहीं देगा, और चाहे कितना भी बिल्डअप कर लीजिए इंडियन फोर्सेस वहां पे। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने जो वहां पर कहा, वो ये भी मैसेज दिया कि इंडिया शांति चाहता है, लेकिन इफ पुश कम्स टू शव, यानी कि अगर प्रोवोक किया जाएगा, कोई मिसएडवेंचर दुश्मन के द्वारा की जाएगी, तो इंडिया नहीं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी कोई भी इस बात की कसर नहीं छोड़ेंगी कि बिल्कुल एक क्लियर मैसेज था नंदिता, बिल्कुल एक क्लियर मैसेज, आपने बिल्कुल सही कहा। और बेहद अहम वो दौरा था, और आज के इस दौरे को भी बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिता, हमारे साथ बनी हुई थी, और साथ में रमेश और सुधीर यादव, आप तीनों का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्रिम चौकियों पर सैनिकों से मिलने आज लेह भी जाएंगे। आज के इस दौरे पर वो लद्दाख में हैं, और इसके बाद कल वो श्रीनगर में भी दौरा करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस सत्र में पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, कितना अहम रहने वाला है आज पीएम का संबोधन संयुक्त राष्ट्र में? देखिए, ये काफी अहम संबोधन होगा क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री इकोसॉक की जो फोरम है उसको एड्रेस करेंगे। और इसमें हाई लेवल सेगमेंट है जिसमें हाई लेवल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइवेट सेक्टर्स, सोशल सेक्टर्स, एकेडेमिया, जो बेसिकली ओपिनियन मेकर्स होते हैं दुनिया के, वो वहां मौजूद होते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं जब एक बड़ा देश और जो अहम रोल प्ले कर रहा है भारत जैसा, उसका प्रधानमंत्री बोलता है और वो क्या कहते हैं उसको, क्योंकि भारत की आवाज को दुनिया में सीरियसली लिया जाता है। और जब खास करके मुद्दा ये हो कि पोस्ट कोविड ईरा में यूएन का क्या शेप होना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म को भारत शुरू से प्रमोट करता रहा है और कहता है कि यूएन की तमाम संस्थाएं या और ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह आज की रियलिटीज को नहीं रिफ्लेक्ट करते। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सदस्यता तो चाहता ही है, पर वो क्या चाहता है कि वो मोर इंक्लूसिव हो, वो मोर फेयर और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर जो आज की परिस्थितियां दर्शाता हो। तो आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो एक नया रोल, जो उभरती ताकतें हैं, उभरी शक्तियां हैं दुनिया की, उनका क्या रवैया है, उसको सुनने के लिए पूरा जो विश्व है वो ध्यान से सुनेगा। तो मेरे ख्याल से उस लहर से ये बहुत अहम होने वाला है। जी अमृतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं। उसकी पूरी देखभाल